निश्चित रूप से वो रायगढ़ शहर में क्या पूरे देश की दिशा बदल रखे हैं जी। देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दिया। बेहतर वैदेशिक नीति आज तक भारत की नहीं रही है। जय भाजपा तय भाजपा ओपी है तो उम्मीद है। गरीबों का 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति आया था, उसे भी भूपेश बघेल जी ने खा लिया, आवास खा लिया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल चैनल छत्तीस तर्क में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले रायगढ़ शहर में अमित शाह का रोड शो हुआ। उसके बाद माहौल ऐसा बना कि देखते ही देखते सैकड़ों लोग भाजपा में शामिल होने के लिए लगे रहे। आज हमारे बीच ऐसे अधिवक्ता हैं जो 50 से अधिक संख्या में शामिल होकर भाजपा में ओपी चौधरी का हाथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनके साथ हैं कई भाजपा कार्यकर्ता जो कहते हैं कि आने वाला समय काफ़ी बड़ा होगा। आइए सुनते हैं उनसे बात कि अमित शाह के बाद वो कितने उत्साहित हैं। बताएंगे अमित शाह के बाद से जिस प्रकार रायगढ़ में माहौल बना है और जो अमित शाह ने कहा है कि ओपी चौधरी को जिताइए, वो बड़ा आदमी बनेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह जी का रोड शो हुआ था, निश्चित रूप से वो रायगढ़ शहर में क्या पूरे देश की दिशा बदल रखे हैं जी। देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दिया। शीर्ष के दो नेताओं श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, और रायगढ़ में भी आए तो उनके आश्वासन को लोगों ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि उनके आश्वासन को आंख के सामने लोग आज तक पूरा होते लगातार देख रहे हैं। उनके कोरे आश्वासन कभी नहीं होते, और कहीं ना कहीं इसका परिणाम है कि हम लोग भी जो इनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो भी राजनीति में आगे प्रवेश कर। आज आप 50 की अधिक संख्या में अपने साथियों के साथ शामिल हुए। जी। इसके पीछे क्या रहा है? आपने स्वयं कहा था कि अभी मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, और आज आप भाजपा के कार्यकर्ता बन गए। मेरे जीवन के जो मूल सिद्धांत थे, उसका एक सिद्धांत ये भी था कि मैं राजनीति में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसे अच्छा नहीं मानता था। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने संस्कृति को सुरक्षित करने का जिस तरीके से मुहिम चलाया, और राष्ट्र व्यापी जो आंदोलन चलाया है संस्कृति को सुरक्षित करने का, और वैदेशिक नीति देखिए, आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछिए, इससे बेहतर वैदेशिक नीति आज तक भारत की नहीं रही है। तो उन्होंने राष्ट्र को प्राथमिकता दी, और यही कारण है कि मैंने अपने जीवन के मूलभूत सिद्धांत को परिवर्तित कर दिया और आज मैं राजनीति में प्रवेश कर गया। आप बताएंगे सुनील भाई, आप भी लंबे समय से राजनीति जुड़े हुए हैं। ऐसा भाषण अमित शाह ने जो दिया है, एक माहौल भी बना और दशा और दिशा दोनों बदल रहा है। रायगढ़ में ऐतिहासिक माहौल पहली बार देखने को मिला, और अमित शाह ने भरे मन से कह दिया कि ओपी चौधरी को जिताएं और बड़ा आदमी बनेंगे, क्या कहें? निश्चित रूप से आदरणीय अमित शाह जी के रायगढ़ आगमन पर पूरे भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि पूरे यहाँ के नागरिकों में उत्साह का संचार हुआ है। और आगामी विधानसभा चुनाव बहुत निकट है, 17 नवंबर को। निश्चित रूप से उसको पार्टी को लाभ मिलेगा। जहाँ तक स्थानीय प्रत्याशी ओपी चौधरी जी का सवाल है, उनको बड़ा बनाने की बात, उनके पीछे उनकी मंशा ये है कि उन्हें जनता की सेवा करने के लिए बड़ा दायित्व दिया जाएगा, ताकि जब बड़ा दायित्व उनको मिलता है तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से रायगढ़ की जनता को वो इसका लाभ देंगे। इस दृष्टिकोण से आज हमारे यहाँ के अधिवक्तागण जो है रायगढ़ के 50 से भी अधिक, और उनके सहयोगी 50, ऐसा कहीं 100 लोगों ने आज भाजपा पर प्रवेश किया है। भाजपा कार्यालय में ओपी चौधरी के सानिध्य में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, और रायगढ़ को गति देनी। आप देखेंगे रायगढ़ बेतरतीब हो गया है। रायगढ़ बहुत काम की आवश्यकता है, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे ठेले रेवड़ी वाले उनकी व्यवस्था हो, ऐसे प्रदूषण का रिंग रोड की ज़रूरत हो, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। ओपी चौधरी ने गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से उनको विजय मिलेगी, और जब दायित्व मिलेगा तो रायगढ़ सुंदर रायगढ़ बनकर उभरेगा। बड़ा आदमी के पीछे क्या मंशा मानते हैं? ओपी चौधरी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ऐसा अब चर्चा शुरू हो गई है। नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री की बात नहीं है। उनके पीछे मंशा उनकी क्या है तो देखते तो समझेगा, लेकिन निश्चित रूप से उनको बड़ा दायित्व दिया जाएगा कि आपको सेवा करनी जनता, क्योंकि ओपी चौधरी ने साहब कहा है कि मैं कलेक्टर की नौकरी छोड़कर यदि सेवा करने ही आया हूँ तो निश्चित रूप से उनको दायित्व बड़ा मिलना चाहिए, तभी तो सेवा कर पाएंगे। रायगढ़ विधानसभा में राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है, और महिला अधिवक्ता भी भारी संख्या में आज भाजपा की कार्यकर्ता बनी है। आप बताएंगे क्या पीछे मंशा है, क्योंकि लगातार आप अधिवक्ता के पैसे से जुड़ी रही हैं और आज भाजपा कार्यकर्ता में आप बनी हैं? देखेंगे, काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मांग किया था, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। और ओपी चौधरी जी हमारे यहाँ आए, उन्होंने एक बार यहाँ से हाँ बोल के गए हैं, उसके बाद जब घोषणा पत्र जब आया तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी उसमें लागू था। सबसे महत्वपूर्ण बात उसी से आप क्या मानती हैं? आप युवा अधिवक्ता रही हैं, और लगातार आपको लग रहा है कि भाजपा में शामिल होने के बाद से भाजपा को मजबूती मिलेगी, और आप पूरी टीम के साथ आई। पहली बात तो मैं भाजपा में शामिल आज नहीं हुई हूँ, मैं पिछले 10 साल से भाजपा की कार्यकर्ता रही हूँ, और मेरा मानना है जो राष्ट्र सर्वोपरि है, इस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो अपने कार्यकर्ताओं की प्रतिभाओं को पहचानती है और उनकी प्रतिभाओं के अनुसार उसको पारितोष
अर्थात कि आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उनकी वो सबसे अच्छी है। और उसके बाद अभी के समय में जिस तरह से 5 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और रायगढ़ ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में एक एक व्यक्ति एक एक योजना के लिए केंद्र से जो भी योजना आती थी उसके लिए तरसा है। गरीबों का 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति आया था, उसे भी भूपेश बघेल जी ने खा दिया, आवास खा लिया, हर तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। इसलिए आज हमारे अधिवक्ता साथीगण सब मिलकर भाजपा प्रवेश किए हैं और भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। जय भाजपा तय भाजपा, ओपी है तो उम्मीद है। आप क्या मानते हैं? आप शहर के नागरिक भी हैं, लगातार जिस प्रकार से जो यहाँ माहौल देखा जा रहा है, क्या मानते हैं? मैं कृष्ण कुमार वर्मा मध्य प्रदेश से आया हूँ और यहीं रायगढ़ में मेरा बेटा बैंक मैनेजर है और मैं भाजपा का पिछले 30 साल से पदाधिकारी हूँ। और मेरी जो मानसिकता सोच ये है कि जो देश में सनातन धर्म को जिंदा रखे और विश्व में हमारे देश का काम करे, उस पार्टी को हमें जिताना है, वोट देना है। अतः मैं चाहता हूं कि लोग भाजपा को, ओपी चौधरी जी को यहाँ वोट दें और लोकसभा में आने वाले चुनाव में श्री मोदी जी को जिताएं, जिससे कि सनातन धर्म ही जिंदा रहे और देश का नाम पूरे विश्व में हो। जय भारत, जय भाजपा, जय हो। ये थे रायगढ़ के अधिवक्ता और बाकी नागरिक जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में भाजपा को मजबूत करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। देखना यह है कि आने वाले चुनाव परिणाम क्या साबित होते हैं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।